बाइबल मुकद्दस में हमें इफसुस के नाम एक शहर का जिक्र मिलता है। ये कोई आम सा शहर नहीं है, बल्कि ये शहर अपने दौर के अंदर जादूगिरी और बुत परस्ती का मरकज था। उस दौर के अंदर इफसुस शहर में जादू टूना एक खास और बड़ा कारोबार था। इस शहर की गलियों और कूचों में जादूगिरी के बहुत से अड्डे थे। मगर एक दिन ऐसा हुआ कि मुकद्दस पौलुस रसूल एक नई ताकत और एक नई कुव्वत के साथ वहां पर यीशु मसीह के नाम की मुनादी करने आए। इस शहर के अंदर पहले पहल तो जब पौलुस रसूल यीशु मसीह के नाम की मुनादी करते थे तो ये महज एक आवाज थी, मगर जब बदरूहें कांपती थीं, बीमार शिफा पाते थे और यीशु मसीह के नाम की खुशखबरी जंगल की आग की तरह फैल जाती थी, जब रूहानी फिजा में हलचल मच जाती थी। मगर आखिरी दचका तब लगा जब सिकवा काहिन के 7 बेटों ने यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करते हुए एक बदरू को निकालना चाहा। तो उस शख्स के अंदर बदरू ने, जिसको सिकवा के बेटे निकाल रहे थे, उनसे कहा कि यीशु को तो मैं जानती हूँ और पौलुस से भी मैं वाकिफ हूँ, मगर तुम कौन हो? और वो शख्स जिस पर बुरी रूह थी कूद कर उन पर जा पड़ा और दोनों पर गालिबा कर ऐसी ज्यादती की कि वो नंगे और जख्मी होकर उस घर से निकल भागे। ये वाकया देखकर पूरा शहर लरज उठा। उस शहर में मौजूद अचानक लोगों को ये एहसास हुआ कि यीशु का नाम महज कोई आम नाम नहीं है, बल्कि यीशु मसीह का नाम ताकतवर, मुकद्दस और मजाक उड़ाने के लिए खतरनाक है। मगर इस वाकये के आगे जो कुछ होता है वो आपको चौंका देगा। इस वाकये के बाद बहुत से लोग पौलुस रसूल के पास आए और अपने गुनाहों का इकरार करके यीशु मसीह को अपने शख्सी निजात दहिंदा के तौर पर कबूल किया। और बहुत से जादूगरों ने अपनी अपनी किताबें इकट्ठी करके सब लोगों के सामने जला दी और जब उनकी कीमत का हिसाब हुआ तो 50,000 रुपए की निकली, जो आज की करेंसी में तकरीबन लाखों डॉलर्स हैं। सोचिए, वो इन किताबों को बेच सकते थे, छिपा सकते थे या उन्हें जमीन में गाड़ सकते थे, अगर उन्होंने इन किताबों को जलाना मुनासिब समझा। इन किताबों की राख इनके माजी से धुएं की तरह उठी। इस अमल से इनके गुनाहों की तौबा में एक निखार आया। ये एक शहर की बहाली की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक महंगी तौबा की कहानी है। जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी में दाखिल होता है तो हमारी जिंदगी में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिनको हमें जलाना होता है। मिसाल के तौर पर हमारा आराम, मुनाफा, हमारा फख्र और यहाँ तक कि हमारी पुरानी पहचान भी। हमारी जिंदगियों में कोई भी ऐसी चीज जो खुद को खुदा से बुलंद करती हैं, हमें उन चीजों को जलाना है। इफसुस के शहर ने अपनी तौबा का इजहार आग से किया। उन्होंने अपने गुनाहों का पुल जला दिया। जरा सोचिए कि आज खुदा आपसे क्या जलाने को कह रहा है।